हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मेरा ये वीडियो है। जुडिशियल एग्जाम वाचर मेरा चैनल है जिसमें एचजेएस, पीसीएसजे, पीसीएस, एपीओ, एपीपी संबंधित एग्जामों में आईपीसी पूछी जाती है। तो उन सभी एग्जामों की प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए मेरे ये वीडियो हैं जिसमें मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और उसके साथ में उसके पीछे का कंसेप्ट देता हूं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप आवश्यक समझते हैं तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास आज का सवाल है कि अभियुक्त पर किसी व्यक्ति ने हमला किया। इस तरह के सवालों में विशेष बात यह होती है कि आपको शब्दों में विशेष गौर करना होता है। अगर आपने कुछ शब्दों को पकड़ लिया तो आंसर आपका 100% करेक्ट जाएगा, राइट होगा। देखिए, अभियुक्त पर किसी व्यक्ति ने हमला किया, तो किसी व्यक्ति ने हमला किया अभियुक्त पर किसी व्यक्ति ने हमला किया। अब इस अभियुक्त ने अपने को बचाने के लिए उसने आक्रमणकारी पर गोली चलाई। ठीक है, किया उसने, कोई बात नहीं। बात क्या हुई, लेकिन आक्रमणकारी बच निकलने में सफल हो गया। बात ये हो गई, ये आक्रमणकारी बच निकलने में सफल हो गया, यानी कि अभियुक्त ने गोली इसी पर चलाई थी, आक्रमणकारी पर चलाई थी, लेकिन ये बच निकलने में सफल हो गया। समस्या पैदा हुई कि इस बीच एक निर्दोष व्यक्ति पर चोटें आई और इस दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब ये है कि अभियुक्त ने जो गोली चलाई वो आक्रमणकारी पर ना लगी, वो बचकर निकलने में सफल हो गया और वो गोली एक निर्दोष व्यक्ति को लग गई और ये दुर्घटना बस हुआ कि उसको गोली लग गई, उसको चोटें आई और इस दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। तो अगर हम रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं, कंसेप्ट बाद में देखेंगे, तो अगर हम रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं तो पहली बात है कि किसी व्यक्ति ने हमला किया अभियुक्त पर, तो अभियुक्त ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या किया, अपनी प्रतिरक्षा में गोली चलाई। अपनी प्रतिरक्षा में आक्रमणकारी पर गोली चलाई। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये सेक्शन 96 आईपीसी है। देख लिए, फिर इस दो लाइनों को पढ़िए, आपको पता चलेगा। अभियुक्त पर किसी व्यक्ति ने हमला किया, अपने को बचाने के लिए उसने आक्रमणकारी पर गोली चलाई। ये हुआ कि जब हमला होगा हमारे पर, घातक हमला होगा, तो हम अपने को बचाने के लिए, अपने प्राण रक्षा के लिए, अपने जीवन रक्षा के लिए हम 96 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर सेक्शन 96 आईपीसी दिख रही है, जो बात करती है आरओपीडी की, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करती है। 96 आईपीसी का जो सेक्शन है वो हमको राइट देता है, केवल राइट की बात करता है। और ये अभियुक्त जो है इसी राइट पर ही काम कर रहा था, इसी राइट पर काम कर रहा था, विधिक अधिकार का प्रयोग कर रहा था, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था। अब दूसरा शब्द हमको मिलता है, इस बीच एक निर्दोष व्यक्ति पर चोटें आई और इस दुर्घटना से, देखो, इस दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है जो निर्दोष व्यक्ति मरा वो दुर्घटना बस मरा। तो दुर्घटना को सेक्शन 80 आईपीसी में बताया गया है। इस तरह से अगर ये चीजें समझ में आ गई तो अगर आप ये चार देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद मैं इन दोनों को बताऊंगा अभी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा। अभियुक्त मृतक की हत्या के लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल नहीं, 96 पर काम कर रहा है और सेक्शन 80 यहां पर अप्लाई हो रही है, तो उत्तरदायी नहीं होगा। अभियुक्त मृतक के आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी है, तो भी नहीं होगा, क्योंकि 96 और 80 यहां पर दिख रही हैं और दोनों विधिक है। अभियुक्त को दुर्घटना तथा व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए, दुर्घटना बस काम हुआ और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार में उसने काम किया, तो ये हो गया 80 और ये हो गया 96। ये दोनों सेक्शन यहां पर दिख रहे हैं।
इनका लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब आंसर ये होगा। अभियुक्त तो घोर उपहत के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं 96, तो 96 आरओपीडी की बात करती है तो हमको राइट देती है, और अगर हम इस राइट के तहत कोई कार्य करते हैं तो वो कोई अपराध नहीं है। 96 में ये कहा गया है कोई बात अपराध नहीं है जो निजी प्रतिरक्षा या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार स्वरूप की जाए। अब हम ये देखते हैं कि 96 में जो हमें राइट मिला, क्या उसको हमने सही तरह से यूज किया? तो सेक्शन 80 बताता है, सेक्शन 80 बताता है दुर्घटना या मिसफॉर्चून की बात करता है, दुर्घटना या दुर्भाग्य की बात करता है। सेक्शन 80 आईपीसी दुर्घटना और दुर्भाग्य की बात करता है, एक्सीडेंट या फिर मिसफॉर्चून की बात करता है। तो सेक्शन 80 कहता है कि कोई काम यदि आप लॉफुल मैनर से कर रहे हैं, लॉफुल मीन से कर रहे हैं, ये कोई एक्ट है जो आप लॉफुल मैनर से कर रहे हैं, लॉफुल मीन से कर रहे हैं, और लॉफुल एक्ट है, आप लॉफुल एक्ट भी कर रहे हैं, और ये जो भी आप कर रहे हैं वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन कर रहे हैं और प्रॉपर केयर एंड प्रॉपर कासन पर कर रहे हैं, यानी कि उचित सावधानी का इस्तेमाल करते हुए बिना आपराधिक आशय के आप लॉफुल मीन्स लॉफुल मैनर से लॉफुल एक्ट कर रहे हैं। अब अगर इस दौरान लॉफुल एक्ट करने में कोई दुर्घटना बस कोई दूसरा एक्ट हो जाता है तो फिर वो नो ऑफेंस होता है, वो कोई अपराध नहीं होता है। ये सेक्शन 80 कहती है। तो सेक्शन 80 कहती है कि अगर आप ऐसी स्थिति में इसके दौरान कोई दुर्घटना बस कोई एक्ट हो जाता है, कोई कार्य हो जाता है, तो वो ऑफेंस नहीं है। और ये हुआ यहां पर आप 96 का यूज कर रहे हैं, आक्रमणकारी पर गोली चला रहे हैं, आप तो विधिक राइट का प्रयोग कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, आप बिल्कुल लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप गलत नहीं कर रहे हैं। और ये लॉफुल एक्ट करते समय एक निर्दोष व्यक्ति को वो गोली लग जाती है, तो आपका तो इंटेंशन था नहीं ना निर्दोष व्यक्ति को गोली मारने का। ये जिस व्यक्ति की यहां पर मृत्यु हो गई उस व्यक्ति को मारने का तो कोई इंटेंशन ही नहीं था, और आपने पूरी सावधानी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को आप बचाने का प्रयास किया और आक्रमणकारी पर गोली चलाई। तो इस तरह से सेक्शन 80 यहां पर अप्लाई होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, अभियुक्त को दुर्घटना तथा व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का लाभ मिलेगा। इस तरह से ये जो सवाल था हमारे पास आज थोड़ा सा ट्रिकी था, और इसके पीछे का जो कंसेप्ट था उसकी तो हमने चर्चा की ही, लेकिन हमने ये कहा कि अगर आप इसको गौर से पढ़ते हैं चीज तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं अगर आप उनको पकड़ गए तो आंसर आपसे गलत नहीं हो सकता। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपका स्वभाव भला करने का है तो फिर आप इसको शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो अगर आप रोज चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।